हेलो। हाँ, अमित। अमित भाई बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। आपसे बात करनी थी। अच्छा, क्या नाम भाई का मेरे? भानु। भानु, कहाँ से हैं आप? हम बहराइच से हैं। क्या करते हैं भानु जी आप? हम अभी पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में हैं आप? हम ग्रेजुएशन में हैं। क्या कर रहे हैं आप ग्रेजुएशन से? बीकॉम। अच्छा, कहाँ से? बहराइच नेशनल इंटर कॉलेज है। अच्छा अच्छा, बताएं भाई मेरे। और क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाली हैं? बताएं बताएं भाई, बताएं, फोन भाई हाँ। ने कर दिया अच्छा फोन भैया, किया। जैसे अब हम तो आपको देखते हैं सभी जगह। जी जी जी। आपका सोशल मीडिया पे सब कुछ, आपकी पार्टी के नेताओं को भी देखते हैं। नहीं, नेता नेता अलग है, हम अलग हैं। हाँ। तो जैसे इस पीडीए की राजनीति में ब्राह्मण आते हैं कि नहीं? हमने तो सुना है आते हैं। हाँ। हमने तो सुना है आते हैं। अच्छा, आप हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ा डालिएगा जरूर फेसबुक पे। नहीं भाई, तो वो तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा ना कि डालना है कि नहीं डालना, क्योंकि हमारे पास दिन भर में 500 से ज्यादा फोन आता है। हर तरीके के लोगों से बात हो रही है। अच्छा, तो मतलब नहीं, आप नहीं डाल सकते तो। वही तो कह रहे हैं, हम गारंटी नहीं दे सकते ना कि हम कि सामने वाले की रिकॉर्डिंग डालेंगे ही डालेंगे, तो हमारे तो विशेषाधिकार है। जैसे आपके मतलब इस समाजवादी पार्टी के जो नेता लोग हैं सब, मतलब लगातार जो ब्राह्मणों पे टिप्पणियां कर रहे हैं। ब्राह्मणों को ठीक है। टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये गलत बात है, आप तो हाँ, मानते हैं, मैं आप मानता हूँ। समझदार हैं। हाँ, तो जैसे अभी आपके किसी भी पार्टी जात के किसी भी जाति पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जैसे और अब ब्राह्मण तो समाज के लोगों को भी किसी दूसरे जाति पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो तो है ही, ब्राह्मण समाज के नहीं, बल्कि शुरुआत को कौन कर रहा है भैया, आप ही बता दीजिए ईमानदारी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, किसी को हाँ, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। नहीं वही बात ना, तो जैसे कि अभी लौटन राम निषाद है, एक समाजवादी पार्टी के। हाँ हाँ। वो भी ब्राह्मण के बोलते हैं, ब्राह्मण की नहीं बेटी चमार की नहीं नहीं, ब्राह्मण लुगाई। नहीं नहीं। मैं उनसे मिला हूँ, मैं जानता हूँ, वो ब्राह्मण को नहीं बोलते, वो ब्राह्मणवाद को बोलते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में बहुत अंतर अच्छा। है। हाँ। वो ब्राह्मण को नहीं नहीं बोलते। उनके तो बहुत सारे मित्र ब्राह्मण हैं, उनके साथ चलते घूमते हैं सब, मैं देखता हूँ रोज। वो- मैं तो जब भी जाता हूँ उधर कहीं मिल जाते हैं, मैं देखता हूँ दो चार ब्राह्मण उनके साथ हमेशा रहते हैं। वो तो नहीं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, ब्राह्मण के खिलाफ थोड़ी ना बोलते हैं। ब्राह्मण समाज के मैं देखता हूँ, उनके बहुत अच्छे अच्छे मित्र ब्राह्मण समाज के हैं जो उनके साथ रहते हैं। हाँ, तो वो बात तो है ही। जैसे कि अगर वो बोलते नहीं कि ब्राह्मण की बेटी चमार की, चमार की लुगाई, ये सीधे मतलब ये ऑडियो वायरल है उनका। नहीं नहीं, अब हमने भाई जो सुना है और जो मैं जानता हूँ, तो नहीं सर जी, जैसे वो देखिए, ब्राह्मणवाद को लेकर बोलते हैं। अगर आपके उनका पास तो होगा वीडियो। तो आप हमें भेज दीजिएगा, हम भी सुन लेंगे। हाँ, तो वो भेजेंगे, हम खोजेंगे तब तो हम आप आपको जरूर खोजेंगे, देखिए। भेजेंगे। देखिए मैं बताऊँ, हम देखो आप क्या नाम बताया आप अपना? भानु पांडे। भानु भाई। हम्म, भानु पांडे भाई, मेरे ये हम्म, बताइए, आप अगर आपको कोई तत्व रखना है या कोई सबूत रखना है हम्म। सामने वाले को दिखाने के लिए, उसके पास आप फोन कर रहे हैं, तो सबूत आप लेकर बैठेंगे ना कि भाई को हम सबूत दिखाएंगे कि मैंने हाँ, आपको तो व्हाट्सअप सब कर अभी दिया है। हमने आपका नंबर देखा तो हमने बस कॉल किया, अभी आपको सब भेजेंगे इसी कोई बात नंबर नहीं, पे। लेकिन मेरा अगर मानना आप टाइम सुनिए, बताएं होगा तो आप। आप देख मैं लीजिएगा। देख लूंगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको जिस टॉपिक के बारे में सामने वाले से बात करनी है, जैसे आपने कहा ना कि आप खाली हैं, यानी आपने समय लेकर आपने फोन किया है। अगर हम्म। आप अपने तरफ से तैयारी करके फोन कर रहे हैं, तो उस सबूत को भी लेकर बैठा कीजिए, ऐसे हवा में चीजों को लेकर मत बैठा कीजिए, मेरा ये कहना नहीं, है, क्योंकि आप हवा। अभी पढ़ रहे हैं, आने वाले वक्त में ये आपको काम आएगा। तो वो बात सही है, जैसे कि हवा में बात नहीं, अभी हम वीडियो देखे, अभी वो आपको हम जरूर भेजेंगे। हाँ, आपने भेजिएगा। भी वीडियो देखा होगा लगभग नहीं देखा है, तभी सभी। तो मैं कह रहा हूँ, नहीं देखा है। हाँ, अरे अब आपने कैसे नहीं देखा है भैया, अरे भाई, आपने तो। भाई नहीं देखा है, दुनिया में इतनी वीडियो, सारी वीडियो थोड़ी ना हम देखते हैं। मेरा कहना है कि हमने नहीं देखा है, आप उसका भेज दीजिएगा, मैं भी देख लूंगा, मैं तो मांग तो रहा हूँ आपसे। अगर वो ठीक है, वीडियो है तो आप भेजिए, मैं भी देखूं। अगर चलिए और ठीक, लेकिन अभी अगर अब आप आप आपसे अगर बात कर ले, अगर आप नहीं तो उसी आपसे अगर आप उसी वीडियो को लेकर फोन किए हैं, तो आपको वो वीडियो लेकर आनी चाहिए थी पहले से। हम बहुत बातों को लेके फोन किए हैं, बताएं, ऐसी दूसरी बात नहीं। बताएं, दूसरी बस बात बताएं। मेन बात यही थी कि पीडीए, जैसे उन्होंने साफ साफ बोला कि ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई, तब हिंदू हिंदू भाई भाई। ठीक है, तो भाई, उन्होंने ये। मेरा ये कहना है कि मैंने नहीं देखा है। हाँ, और तो अब अगर देखिए। अगर आप भेजेंगे तो मैं देख लूंगा। और दूसरी चीज, हम्म, मैंने जहां तक मैंने उनको सुना है और मिला है, मिल की जो बातचीत हुई है, उस बातचीत से उनका यही मेरा मतलब निकलता है हम्म, कि सारे जाति बराबर है और सबको एक दूसरे में संबंध रखना चाहिए। हम्म। अ, अच्छा, तो रोटी रोटी बेटी का भी संबंध सबको रखना चाहिए।
अच्छा, तो इसका मतलब भैया अखिलेश यादव की लड़की है जो, तो वो भी उनका भी पीडीए में ही शादी होगा। नहीं, वो तो भाई अपना आदमी अपने हिसाब से तय करता है। जैसे आपकी जो देख आपकी जो अभी बेटी आप। है, सुनिए, हाँ। आपकी जो बेटी और आपकी बहन है, हाँ, वो तो अपने हिसाब से तय करेंगी ना कि उनको शादी किससे करनी है। तो वो बात है ना, तो आप वही तो बताओ, पहले सुनिए। वही आप बात है ना, बताओ मुझे। जबरदस्ती जैसे अपने अपने देश में चल रहा है, जबरदस्ती थोपने वाली नहीं, बात। थोपने वाली ये बात नहीं, नहीं देखो, होना चाहिए। सुनो सुनो, थोपने वाली बात नहीं। अभी हम्म। इसी महीने की मैं आपको कुछ घटनाएं बता दे रहा हूँ। देखिए, कुछ ब्राह्मण समाज की हमारी बहनें हम्म। अपने से नीचे कास्ट में हम्म। शादी कर ली। हम्म। ठीक है। हम्म। अभी पिछले कुछ ही महीनों में कुछ घटनाएं सामने आई। हाँ। अब आप हमें वो बताइएगा कि यह घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए, एक मध्य प्रदेश के ग्वालियर से घटना आई, हम्म। जिसमें एक दलित समाज का युवा ने ब्राह्मण समाज की बेटी से हम्म। शादी कर लिया, हम्म। और उसके परिवार के लोगों ने हम्म। उसको बुलाया और उसको मार डाला। हाँ। ठीक, ये हरियाणा की ग्वालियर की घटना है। हाँ, ये सब घटनाएं सुन हमने लीजिए, अभी एक मुंबई में भी हुआ। हम मैं सारी घटनाएं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए अभी। हम्म। हरियाणा के हर्ष गांव में एक घटना हुई अभी, इसी अगस्त में ही। हम्म। उसमें एक दलित युवा था, कमल किशोर, उसने भी हम्म। ब्राह्मण लड़की जो थी अर्चना से कोर्ट मैरिज कर लिया। हम्म। जो लड़की के पिता थे, हाँ। वह क्या कहते हैं, लड़का जो था दलित समुदाय से था, इसलिए उसने उनको जहर देके मार डाला लड़के को। हाँ। हाँ। ठीक है। हम्म। इसके अलावा अभी महाराष्ट्र वाली घटना आई। एक महाराष्ट्र में ओबीसी था वो। तो लड़का ओबीसी था ना, हाँ, और लड़की कौन सी जाति की थी? लड़की भी कोई लड़, 80 कैटेगरी से थी। लड़की लड़की ब्राह्मण थी। सुन, और इसके पहले बिहार से घटना आई, हाँ। जिसमें बिहार में जो लड़की थी, हाँ भाई। तो जो बिहार वाली घटना है, अभी हम्म। 3 महीने पहले, लगभग 3 से 4 महीने पहले की घटना है। हम्म। अगस्त के आसपास की एक घटना है। ठीक है। हम्म। हम्म। उसमें दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज में हम्म। एक लड़की जो ब्राह्मण जाति की थी, हम्म। तनु प्रिया नाम था, तनु प्रिया झा। हम्म। उस लड़की ने एक ओबीसी लड़के से शादी कर ली, राहुल हम्म। कुमार मंडल नाम था लड़के का। हाँ। हाँ, और उस लड़के को उसके बिहार पिता की ने, बात है ना। हाँ, उसके हाँ। पिता ने गोली मार दी। हाँ। तो आप हमें ये बताइए, ये जो पूरी स्थितियां हैं, हाँ। इसमें गलती किसकी है? हाँ, नहीं, इसमें तो देखिए गलती है। किसकी है? बट देखिए, अगर हम लड़की, ये सब बातें सुनिए, नहीं बताए, किए। आप मुझे अभी बताइए। देखिए, अभी ट्विटर पे कुछ दिन अरे पहले, वो ज्यादा ट्विटर नहीं। छोड़िए, मैं, आप मुझे बताइए, ये गलतियां किसकी हैं? कौन लोग हैं जो अपनी बेटी अगर उनकी कोई अच्छा कदम उठा रही है, या बेटी कोई जात पात को तोड़ना चाह रही है, तो कौन लोग हैं जो अपनी बेटी के घर उजाड़ रहे हैं? तो देखिए वही कौन, बात किसके हम अंदर भी। जाति श्रेष्ठता, किसके अंदर? देखिए वही बात हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, अभी आप बताइए देखिए, मुझे। अभी आप, अभी देखिए, कौन अभी लोग हैं? आपने अच्छा, ब्राह्मणों की अच्छा, पहले मुझे सुनिए। सुन लीजिए मेरी बात। ये जो जाति व्यवस्था बनी है, इसके पीछे कौन है? जाति अभी हम आपको सब बता रहे हैं, पहले आप हमारी बात आपने सुनिए। एक नहीं, आप एक एक केवल जवाब, देखिए, एक जवाब आप हमको देंगे ना? आप लोग को जातिवाद तभी दिखता है जब कोई ब्राह्मण, अभी देखिए एक यादव, हमारी यादव बहन थी। सुन लीजिए मेरी वो बात। कुछ दिन पर मैं ये आप मैंने इंस्टा पे, ये सारी इंस्टा पे ये सारी बातें हटा दीजिए। नहीं, मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, ये जो जाति व्यवस्था बनाई गई है, इसको किसने बनाया? तो जाति व्यवस्था मान लीजिए ब्राह्मणों ने बनाई, ठीक है। ब्राह्मणों ने क्यों बनाई? देखिए फॉलो सब क्यों कर रहे हैं, पहले सुनिए। मैं कह रहा हूँ अभी ब्राह्मण, हमारी, अरे एक मेरे मिनट आप भाई, हमारी सुन लीजिए, तब हम आपको बता ब्राह्मणों रहे हैं, ने हम क्यों आपके बनाई? सवालों का जवाब भी दे रहे नहीं नहीं, हैं। आप हमें, अभी अब एक ही सवाल का आप जवाब आप देते चलिए ना। सुनते नहीं नहीं, भैया, मैं यही। सुनूंगा। देखो भाई, मैं सुनूंगा आपका, बस आप मुझे बताइए, ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था क्यों बनाई? देखिए, जाति व्यवस्था जो है वो जन्म के आधार पे, कर्म के आधार पे होता है, नहीं, जन्म बिल्कुल के नहीं। आधार पे अगर नहीं। जन्मों आप एक, जायते न अगर शूद्रे। आप जन्म के आधार पे जाति व्यवस्था, मनुस्मृति सुनिए, का एक श्लोक है। अरे सुन लीजिए मेरी बात भाई। हम्म। अगर जन्म के आधार पर लोग ब्राह्मण बनते हैं, हम्म। तो शंकराचार्य जो बन रहे हैं लोग, जो ब्राह्मण हैं, हम्म। वहां पे पिछड़ा दलित भी बैठ सकता है। अगर पिछड़े हम्म। दलित, क्योंकि बाबा साहब से ज्यादा ना विद्वान, हम्म। ना उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा अभी हाँ, तक कोई अच्छा, भी बाबा शंकराचार्य। साहब को पढ़ाने वाला कौन था, कौन किस था? जात के थे? आप बताइए कौन सी जाति के थे? कौन जा ब्राह्मण ही थे ना। बताइए ना और, कौन सी जाति के थे। किसने और बाबा साहब को वो क्या कहते हैं, पढ़ाने में सहयोग किया? कौन उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया? कौन लोग थे वो? उनको पढ़ाने में फाइनेंशियल सपोर्ट एक ठाकुर राजा की है, और उनको ठाकुर पढ़ाया राजा? ब्राह्मण ने। हाँ, एक ठाकुर राजा थे जिसने नाम स्कॉलरशिप बताइए, क्या उनको नाम दी था थी। उनका?
नाम हम नहीं जानते। पढ़ा लिखा करो अब ना मेरे भाई, जब पढ़ोगे गूगल, लिखोगे अरे नहीं। देखिए भैया, जब देखिए हम आपसे सुनो, हम आपसे अपनी बात विनम्रता से रख मैं रहे हैं। भी आपसे, मैं अपने भाई से बता रहा अभी हूँ। देखिए जाति व्यवस्था का आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। म- अभी आप मैं देखिए, एक मैं मिनट अपने सुन भाई लीजिए। मैं अपने भाई से बस इतना जानना चाह रहा हूँ हाँ, कि बाबा साहब को हाँ, जो फाइनेंशियल रूप से लोगों ने सपोर्ट किया, वह हाँ। कौन से राजा थे और किस जाति के थे? वो राजा थे ठाकुर जात के, और पढ़ाने वाला एक ब्राह्मण जात का था। आप दोनों नाम हम देखिए, अब नाम हम भी, आप दोनों अब आपकी दोनों तरह तरीके से देखिए गलत हैं। गूगल सर्च करें तो हम भी सब नाम है हमें। आप दोनों तरफ से गलत हैं। देखिए पहले, पहले एक मिनट आप बात सुन लीजिए। मैं 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 अभी मैं फिर से एक बार आपसे अभी पूछ ले रहा जाति हूँ। व्यवस्था पे आपने, नहीं, मैं फिर एक से अब मिनट। पूछ रहा हूँ, बाबा साहब को जो लोगों ने क्या हाँ, कहते हैं फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट किया था, वह राजा कौन से जाति के थे? वो ठाकुर राजा थे। आपने फिर से गलत बताया। हाँ, एक बार तब फिर कौन था? आप एक काम कीजिए, अब आप गूगल कर लीजिए पहले। लेकिन तब काटेंगे नहीं फोन के, मैं नहीं फोन का। काटूंगा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा। हाँ, रुकिए। अगर नहीं सर्च कर पाए तो बताइए, हम बता दें आपको। हेलो। हेलो। हम्म। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर को कई जातियों और पृष्ठभूमि के लोगों ने आर्थिक मदद की थी, जिनमें प्रमुख रूप से बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ हम्म। तृतीय हम्म। उच्च जाति के शासक थे, जिन्होंने उनकी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी। और उनके पारसी मित्र नवल भटनागर उद्यमी थे, जिन्होंने उनके अखबार मुखनायक को आर्थिक सहायता दी। इनके अलावा उनके अपने समुदाय महार दलित के लोगों ने भी उन्हें समर्थन दिया। जो हालांकि, महाराजा महाराजा हम्म, सायराज जी गायकवाड़ तृतीय थे, हाँ, और उनका जो परिवार है वो मराठा था, और मराठा ओबीसी में आते अच्छा, उच्च जाति क्यों लिखा है? तब हैं। उच्च जाति के आप शासन। देखिए, आप एक बार आप पढ़ लीजिए उनके बारे में, राजा के बारे में खोलिए, और उनकी विकिपीडिया या उनका पूरी डिटेल पढ़ लीजिए आप। वो अच्छा। मराठा समाज से आते हैं, हम्म। और मराठा समाज ओबीसी समाज है। उच्च जाति क्यों लिखा है इसमें? तो वही, अरे उनसे तो ऊंचे थे ना, मतलब ऊंची जाति, मतलब बाबा साहब से ऊंचे जाति हो गए, राजा थे ऊंचे हो गए उनसे, और क्या, इसलिए ऊंची लिख दिया मतलब होगा। ब्राह्मणों ने उनकी जरा सा भी मदद नहीं की? आप देख लीजिए, उसमें कहीं लिखा है? नहीं। अच्छा। और उसमें कहीं लिखा बाबा, उसमें कहीं लिखा है ब्राह्मणों ने कहीं उनकी आर्थिक रूप से मदद की? हाँ, रुकिए। अंबेडकर के जीवन में ब्राह्मणों के योगदान को लेकर कई मत है। एक तरफ दूसरे लोग दावा करते हैं ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अंबेडकर नाम दिया, ठीक है, जीवन को संवारने में मदद की। दूसरी ओर अंबेडकर ने स्वयं जाति व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई एक ऐसी व्यवस्था। हाँ, ये। मेरे भाई, जब जब भी आप कोई दावा कीजिए तो एक बार उसके बारे में पढ़ लिया कीजिए। हम्म। पढ़ने के बाद जब आप दावा करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होगी कि आपने गलत दावा कर दिया है। अच्छा, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्यों, मतलब ब्राह्मण से तब क्यों शादी की? शादी, वही तो कह रहे हैं मेरे भाई, शादी करने में क्या दिक्कत है? अच्छा, अपनी शादी तीन तो बहन अपनी। शादी जो है वो तो प्रेम, दो दो लोगों के प्रेम के बीच का मामला है भाई। दो व्यक्ति आपस में प्रेम कर रहे हैं, उसमें जाति कहाँ से आ गई? प्रेम में जाति हम्म, कहीं आती है क्या यार? तो ये जो लोग प्रेम में जाति मानते हैं, वही ये नीच लोग हैं, जिनको मैं पोंगा पंडित कहता हूँ, जो अपनी हम्म, बेटियों को मार देते हैं, अपने दामादों को मार देते हैं। अगर उनकी बेटा किसी पिछड़े दलित समाज की बेटी से शादी कर लिया, या उनकी बेटी किसी पिछड़े दलित समाज की बेटी से शादी कर जैसे ली, बाबा तो जो बाबा नीच, साहब सुनिए देखिए। बताएं, जो नीच मानसिकता के लोग हैं, वही प्रेम में जाति देखते हैं।